नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 2 जून 2024 तदनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अपराध एकादशी तिथि दिन रविवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य पर सक्रिय हुए एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियों और दक्षिणी पश्चिमी सतही तेज हवाओं के प्रभाव से गर्मी और लू से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में बीकानेर, सीकर, जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर बुआई योग्य अच्छी बारिश भी हुई है। इसके अलावा जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में भी बिजली चमकने के समाचार हैं। मौजूदा विक्षोभ के प्रभाव से आंधी बारिश का दौर अभी भी अगले 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान आज श्रीगंगानगर से लगाकर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक तथा प्रदेश की राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम खंड वर्षा होने तथा इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है। शेष भागों में बारिश की संभावना नहीं है। कल केवल जयपुर और भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा हो सकती है। शेष भागों में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 4 और 5 जून को भी राज्य के ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 6 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसे 6, 7 और 8 जून को जोधपुर संभाग, वहीं बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के भी कुछ भागों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने, मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा इन इलाकों में कहीं कहीं अंधड़ चलने की गतिविधियां हो सकती है। तत्पश्चात पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होकर राज्य के दक्षिणी भागों में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियों का दौर शुरू होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर और पाली संभाग में 9 जून से हल्की से मध्यम वर्षा का दौर शुरू होने की संभावना है, जिससे कई स्थानों पर हड़ौतिया अर्थात फसल बुआई योग्य बारिश भी हो सकती है। आगामी दिनों में मौसम में और भी महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अभी भी अगले 2-3 दिन और सतही तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। ऐसे में हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में 4-5 जून को पुनः अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड होने तथा कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना है। एक रिपोर्ट। हीट वेव का जो दौर काफी दिनों से बना हुआ था, इसमें काफी हद तक राहत मिलने की संभावना है। इसके बाद इस सिस्टम का असर जो है वो 3-4 जून तक धीरे धीरे समाप्त होगा और यदि देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के जो सरहदी इलाके हैं, खासकर जो जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, फलोदी और गंगानगर, इन जगह पर एक बार फिर से 4 जून से वापस से देखेंगे कि अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे ऊपर रिपोर्ट होना शुरू होगा। यानी कि एक अगला जो हीट वेव का जो दौर है वो पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 4 जून से शुरू होगा और बाकी यदि इलाकों की बात करेंगे तो ज्यादातर इलाकों में जून के फर्स्ट वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर 45 या इससे नीचे रिपोर्ट होगा। यानी कि हीट वेव की परिस्थिति से फिलहाल जो है वो ज्यादातर स्थानों पर राहत रहेगी। ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ समाचार हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब पर भी उपलब्ध है। ताज़ा मौसम समाचार जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पिछले 24 घंटों में मानसून में कोई प्रगति नहीं हुई है, परंतु अगले 2 दिनों के दौरान मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों तथा दक्षिण अरब सागर, लक्षद्वीप क्षेत्र और केरल के शेष हिस्सों, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल बनी हुई है। इन इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। राजस्थान में इस बार मानसून अपने सामान्य आगमन की तारीख 25 जून के आसपास या उससे भी कुछ समय पहले पहुंच सकता है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन का सफर यहीं तक। कल सुबह फिर मिलने के वादे के साथ लेते हैं विदाई। नमस्कार। मौसम से जुड़ी हर जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।